ओके, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास कोई दो सेट हैं और दोनों सेट के एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आपके पास एक और सेट बी है, उसके भी सेम यही एलिमेंट है। अब दोनों के एलिमेंट सेम है तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है जी। ऑर्डर या सीक्वेंस, तरतीब एलिमेंट्स की एक सेट के अंदर मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स की तरतीब ये है 1 2 3, और एक सेट बी है, उसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं मगर तरतीब चेंज है। तरतीब क्या है? 3 1 2। तो मैंने अभी कहा कि ऑर्डर, सीक्वेंस, तरतीब मैटर नहीं करती। तो जब तरतीब मैटर नहीं करती, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर सेम। दोनों सेम सेट हैं, तरतीब आगे पीछे होगी एलिमेंट्स की, कोई इशू नहीं, एलिमेंट्स तो सेम है। 1 2 3 उसके अंदर भी है और 1 2 3 उसके अंदर भी है, तरतीब डिफरेंट है लेकिन तरतीब मैटर नहीं करती। इसी तरह डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर एक सेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा मर्तबा आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस एलिमेंट को जो रिपीट हो रहा है सेट के अंदर, उसको खत्म कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आपके पास एक और सेट बी है, इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं मगर 1 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है। तो मैंने अभी कहा कि डुप्लीकेशन मैटर ही नहीं करती, डुप्लीकेशन का सेट के अंदर कोई मतलब नहीं होता, और अगर आ रही है तो आपको क्या करना है? उसको खत्म कर देना है। बोथ सेट्स आर सेम। क्यों सेम है? क्योंकि डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती। अगर रेपिटेशन हो रही है तो आपको उसे खत्म कर देना है। तो आप 1 को भी खत्म कर देंगे, 3 को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे। जब आपने इनको खत्म कर दिया तो क्या बचा? 1 2 3। ऊपर वाले भी सेट ए में 1 2 3 है, इट मींस बोथ सेट आर सेम। तो जब भी एक सेट के अंदर रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो रही होगी, आपने उसको खत्म कर देना है, उसका कोई मतलब नहीं होता एक सेट के अंदर। ठीक है जी। मल्टी सेट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि एक सेट के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, और अगर डुप्लीकेशन आ रही है तो आपने उसको खत्म कर देना है। मगर एक ऐसा सेट भी होता है जिसके अंदर डुप्लीकेशन अलाउड है, उस सेट को कहा जाता है मल्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल, बी के अंदर 1 1 2 3 3, 1 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, इट इज अलाउड। यहां पे ये अलाउड है। क्यों अलाउड है? यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है बी इज मल्टी सेट, कि बी एक मल्टी सेट है। ये सिंपल सेट नहीं है, ये एक मल्टी सेट है। तो जब मल्टी सेट है तो इसके अंदर रेपिटेशन अलाउड है। अब आप जो नंबर्स, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, आप उनको खत्म नहीं करेंगे। इसके मीनिंग भी हैं। सेट के अंदर तो अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों मतलब नहीं होता? क्योंकि आपने उनको खत्म कर देना है। मगर यहाँ पे इसका मीनिंग भी है, इसकी वैल्यू भी है। रेपिटेशन अलाउड है इन मल्टी सेट के अंदर। ओके, अगर आपके पास दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी। ए सेट क्या है? ए सेट आपके पास ये है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 7। आपके पास एक सेट बी है, इसके अंदर 7 और 7 मतलब 7 2 टाइम्स है। ये दोनों क्या है? मैंने ऊपर रेड में हाईलाइट किया हुआ है कि ये दोनों सेट्स हैं। एज ए सेट, ए भी सेट है, बी भी सेट है, दोनों सेट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मल्टी जो डुप्लीकेशन एलिमेंट्स की है वो कोई मीनिंग नहीं रखती इन सेट। तो अगर ए भी सेट है, बी भी सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो आप इसको खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? मैंने अभी बताया कि डुप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं होता, और अगर एक सेट में डुप्लीकेशन आ रही है तो आपने उसको खत्म कर देना है। तो जब आप 7 को यहां से खत्म कर देंगे तो सिर्फ 7 ही बचेगा बी में भी। तो इसके अंदर भी 7 ही है, इसके अंदर भी 7 ही है, इट मींस ए और बी दोनों सेम सेट है। ठीक है जी। अगर सपोज ए और बी दो मल्टी सेट्स हैं आपके पास, ए मल्टी सेट है एंड दैट इज दिस वन, और बी एक मल्टी सेट है, दैट इज दिस वन। क्या दोनों सेम है एज मल्टी सेट? एज ए मल्टी सेट दोनों डिफरेंट हैं। अब मैं टर्म मल्टी सेट यूज कर रहा हूं, तो एज अ मल्टी सेट दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मल्टी सेट्स के अंदर डुप्लीकेशन मैटर करती है। डुप्लीकेशन का मीनिंग होता है, मतलब होता है। तो इस मल्टी सेट के अंदर कोई रिपीट नहीं हो रहा, एक ही एलिमेंट है और एक ही मर्तबा पड़ा हुआ है। जबकि बी एक मल्टी सेट है जिसके अंदर रेपिटेशन भी है।
तो मैटर चूंकि करती है मल्टी सेट के अंदर, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों डिफरेंट मल्टी सेट हैं, मगर एज ए सेट दोनों सेम है, क्योंकि एज ए सेट उनमें डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती। ओके जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप्स कितनी होती हैं? एक सेट फाइनाइट सेट भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सेट भी होता है। सेट के अंदर होता क्या है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर एक सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को आप काउंट कर सकें, आप गिन सकें, उसकी तादाद बता सकें, तो वो सेट एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए एक सेट है और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। आप इजीली गिन सकते हैं कि 1 पहला एलिमेंट है, 2 दूसरा एलिमेंट है, 3 तीसरा एलिमेंट है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। सो ए इज फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर लाख एलिमेंट्स भी होंगे। अब लाख क्या शो कर रहा है कि आपने काउंट किया हुआ है, तो लाख एलिमेंट भी हैं, करोड़ एलिमेंट भी हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो जो सेट के एलिमेंट्स काउंट हो सकते हैं वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम कम नेचुरल नंबर्स वाला सेट, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट शामिल हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं, इट इज फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद आप काउंट ना कर सकें, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये डॉट शो कर रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये सेट कभी खत्म ही नहीं होगा, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, अब ऑल इवन नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे, 0 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, तो इन सारे इवन नंबर्स का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है जी। व्हाट इज सिंगलटन्स एंड एम्प्टी सेट? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल, ए आपके सामने एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 6, सो ए क्या होगा? एक सिंगलटन सेट होगा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एक ऐसा सेट जो एम्प्टी सेट हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, आप उसे नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को या नल सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एक तरीका तो ये है रिप्रेजेंट करने का, कोई एलिमेंट नहीं है, इट मींस इट इज एन एम्प्टी सेट। और दूसरा तरीका है सेट को, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये आप इस सिंबल के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी ये सिंबल होगा तो आपने समझ जाना है कि जो ए है दैट इज एन एम्प्टी सेट, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का क्या मतलब होता है? कंबाइन करना, इकट्ठा करना। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए सेट ये है, एक बी सेट है आपके पास, और आप ए यूनियन बी करना चाहते हैं, मतलब आप ए और बी को कंबाइन करना चाहते हैं। सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे ए यू बी। ये जो यू है, ये सिंबल है, ये शो करता है कि आप ए और बी का यूनियन लेना चाहते हैं, यानी इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो कंबाइन कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, ए का पहला एलिमेंट आ गया, ए का दूसरा एलिमेंट आ गया, ए का तीसरा एलिमेंट आ गया। जब ए के एलिमेंट्स लिख लें, इसके साथ ही आप बी के भी एलिमेंट्स लिख लें, तो बी का पहला एलिमेंट आ गया और बी का दूसरा एलिमेंट आ गया। ये जो आपके सामने अब सेट बना है ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके, इट इज ए यूनियन बी। तो जो मैंने बातें बोली वो यहाँ पे ये लिखी हुई हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो दोनों में सेम सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ये है और बी एक और सेट है आपके पास, आप ए इंटरसेक्शन बी लेना चाहते हैं, मतलब आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। सिंबॉलिकली आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो सिंबल है उल्टा यू, इट इज इंटरसेक्शन सिंबल, मींस आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। सो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन है तो आप ए इंटरसेक्शन बी लेते वक्त 2 लिख लेंगे। इसके अलावा कौन सा कॉमन है? 4 भी दोनों के अंदर मौजूद है, इट मींस ये कॉमन है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी में 4 भी लिख लेंगे। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? अगर आपके पास कोई सेट ए है, इसके कंप्लीमेंट को ए बार या ए कॉमा के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ए पावर कॉमा। ये शो करता है कि आप ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं। ए एक सेट है, इसके कंप्लीमेंट में क्या होगा?
इसके कंप्लीमेंट में सब कुछ होगा, बस ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए सेट ये है 1 2 3 4, आप इस सेट ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए पावर कॉमा के जरिए या ए के ऊपर बार लगा के। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर तमाम नंबर्स आ सकते हैं मगर 1 2 3 4 नहीं होगा। अगर मैं कहूं जी आपका कंप्लीमेंट क्या होगा, आपका कंप्लीमेंट होगा बाकी तमाम लोग मगर आप नहीं होंगे। ठीक है जी। आपने ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट वाला, कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और अगर आप किसी सेट ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए के सेट के एलिमेंट्स को माइनस करके बाकी लिख देते हैं। सो सेम स्टोरी है, एक डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बताई है। तो किसी भी सेट का जब कंप्लीमेंट आपने लेना है, आपने उस सेट के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं। बस उसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, लेकिन अभी तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेट कहलाता है। तो सीक्वेंस कैसे हो सकता है? सीक्वेंस उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो किसी खास ऑर्डर में होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को किसी खास तरतीब में उनका कलेक्शन दें तो वो खास तरतीब में उनका कलेक्शन सीक्वेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो कलेक्शन आपने लेना है ऑब्जेक्ट्स का, वो आपने हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, इट मींस ये एक सीक्वेंस है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं और ये किसी खास ऑर्डर में है। कौन से खास ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, 1 5 8। सो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है एक खास ऑर्डर में और आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इट मींस इट इज अ सीक्वेंस। जिस तरह सेट की प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह सीक्वेंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर मैटर करता है, तरतीब मैटर करती है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सेट के अंदर तरतीब मैटर नहीं करती। अगर एक सेट के अंदर 1 2 3 है और दूसरे सेट में 3 2 1 है तो हम कहते थे एलिमेंट सेम है, तरतीब आगे पीछे भी होगी तो कोई इशू नहीं, दोनों सेट सेम है। मगर सीक्वेंस के अंदर तरतीब मैटर करती है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ये है और दूसरा सीक्वेंस उसी के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है मगर तरतीब डिफरेंट है, तो हम कहेंगे दोनों सीक्वेंस डिफरेंट हैं। आप गौर करें, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, ऑब्जेक्ट्स दोनों में सेम है, मगर इसमें तरतीब है 7 2 1 5 7, इसमें 21 7 57। तो बोथ आर डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है जी। इसी तरह जो रेपिटेशन है, डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, वो भी मैटर करती है। आपको याद होगा सेट के अंदर डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती थी। अगर डुप्लीकेशन आती थी तो हम डुप्लीकेशन को खत्म कर देते थे, मगर रेपिटेशन या डुप्लीकेशन सीक्वेंस के अंदर मैटर करती है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ये है और आपके पास एक और सीक्वेंस है मगर इसमें एक एलिमेंट 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट सीक्वेंस होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में मैंने जितनी आपको बातें बताई वो आपकी समझ में आई होंगी। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और वीडियोस आप मजीद देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलना, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।